नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है और दोस्तों ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अहम फैसला अब सरकार ने ले लिया है और आने वाले कुछ 2-3 सालों में सरकार इस पर जो है मोहर लगा देगी और अब भारत जो वेपन मार्केट है, मतलब कि दुनिया का जो रक्षा बाजार है, उसमें अब एज अ बायर नहीं जाना जाएगा। अब भारत एज अ सेलर उसमें बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं आखिर क्या फैसला आया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और दोस्तों अब भारत जल्द से जल्द ये साबित करने वाला है कि अब भारत हथियारों का आयातक देश नहीं रहा है, बल्कि अब भारत भी हथियारों का सौदागर बनने वाला है। और दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और भारत की जो सेना के 101 सामान हैं उन पर आने वाले समय में भारत प्रतिबंध लगा देगा। यानी कि ये जो सामान है अब पूर्णतः भारत में बनेंगे और ये इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट ये साबित होगा। और दोस्तों इसमें जो फाइटर जेट, कॉरवेट, आर्टिलरी गन, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े सामानों को शामिल किया गया है। और दोस्तों इसमें छोटी जो गन्स है, असोल्ट राइफल्स, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों बहुत सारे सामान हैं जो मिलिट्री के, उन पर बैन लगने वाला है और इनके आयात पर बैन लगने वाला है। और ये प्रक्रिया 2020 से 2024 तक भारत जल्द से जल्द पूरी करना चाहता है। ये वाकई में भारतीय सरकार का शानदार कदम है। आपको ये कदम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों क्योंकि अब भारत अपने जो हथियार है उनको बहुत तेजी से, उनका जो आयात है वो भी कम कर चुका है और अब जो थोड़ा बहुत आयात रह गया है, जैसे कि भारत फाइटर जेट के मामले में अब भी आत्मनिर्भर नहीं है, तो भारत उस कमी को भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, जिसके लिए भारत ने तेजस MK2 और एम का जैसे प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ा रखे हैं। और दोस्तों भारत अपनी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी एक बड़ी रकम भी अब बचा पाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कई बार जो हथियार हैं उनको खरीदने में एक बहुत बड़ा खर्च हो जाता था। और दोस्तों अब ये जो पैसा है भारत अपने जो स्वदेशी हथियार और प्रोजेक्ट है उनमें लगा सकेगा और इससे भारत के प्रोजेक्ट है उनको बहुत तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इससे भारत में एक लार्ज नंबर पर जो रोजगार है वो भी उत्पन्न होंगे। और दोस्तों जो हथियारों का मार्केट है वो वाकई में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि देखिए रूस की इकोनॉमी इतनी, मतलब कि सैंक्शन से घिरी पड़ी है, फिर भी रूस ने अपनी इकोनॉमी को तेल के जरिए नहीं बल्कि हथियारों के दम पर आज भी उठा रखा है और अमेरिका को पूरी टक्कर आज भी रूस देता है। तो दोस्तों भारत को अगर भविष्य में महाशक्ति बनना है तो अब ये तो बात साफ है कि कोई भी देश दूसरे देश के हथियार खरीद कर एक महाशक्ति नहीं बन सकता है, बल्कि खुद अपने हथियार बनाकर एक महाशक्ति बन सकता है। तो इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। और दोस्तों इस कदम से भारत के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े थे, जैसे कि एम का, मतलब कि चल तो रहे थे लेकिन बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, तो इनको एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और दोस्तों अब एक और बात आ जाती है कि ये बात तो तय है कि अब जो अमेरिका, रूस, फ्रांस का जो मार्केट है उसको भी भारत कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो भारत की भी बहुत जल्द से जल्द जो हथियारों का मार्केट है उसमें धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और वो एज अ बायर नहीं, एज अ सेलर भारत अब जाना जाएगा पूरे विश्व में। और दोस्तों जो हथियारों का जो मार्केट है इससे पैसा तो बहुत आता है, लेकिन दूसरे देशों में जो धाक है वो भी जमती है, यानी कि भारत का इन्फ्लुएंस जो दूसरे छोटे देश है उनमें बढ़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि श्रीलंका हो गया या म्यांमार हो गया या फिलीपींस हो गया, ये भारत से ब्रह्मोस या तेजस मांगते हैं, लेकिन भारत अपनी ब्यूरोक्रेसी के चलते बहुत लेट इनको, मतलब कि अब भी हथियार इनको सप्लाई नहीं कर रहा है। तो भारत को एक कदम ये भी उठाना चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी लाल फीताशाही को खत्म करे और जल्द से जल्द इनको हथियार दे। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।